पलामू से एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर का एक घटना सामने आया है। इस मर्डर की हकीकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। से लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हत्या हुई है और वैसे अलमारी वगैरह तोड़ा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि मर्डर का ही मेन मोटिव है। इनकी हत्या जिन लोगों ने भी की वो एक सोची समझी प्लान के तहत प्लान्ड वे में किया है और उन्हीं लोगों ने किया है जो लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। वहीं सूचना मिलने पर पलामू के एसपी डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन में जुट गए और घटना स्थल को सील कर दिया गया है। सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। घर वालों से हम लोग सारी बात पता कर रहे हैं कि क्या रूटीन था इनका, कौन रहते थे, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, तो वो सारे बिंदु पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग आज ही एक SIT गठित करेंगे और इस केस को टॉप प्रायोरिटी से लेकर अलग अलग ही है या एक ही जगह पर दोनों? नहीं, दोनों। एक जो है बाहरी कमरे में है और पत्नी किचन में है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर से लोग दहशत में हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि अगर इतने बड़े अधिकारी का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। पुलिस को चाहिए कि हत्यारे की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे ताकि लोगों में कानून का खौफ बना रहे और हत्यारे को उसके किए जाने की सजा मिले। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। राजधानी रांची से 17 जुलाई को अगवा हुई 6 साल की मासूम को पुलिस ने 24 दिनों बाद ढूंढ निकाला है, वो भी बेंगलुरु से, जहां 40,000 में उसका सौदा किया गया था। देखिए रिपोर्ट। रांची से मासूम का अपहरण, बेंगलुरु में मिली 6 साल की मासूम, 40,000 में हुआ था सौदा। 17 जुलाई को राजधानी रांची के सदर थाना इलाके से हुई 6 साल की मासूम की अपहरण मामले की गुत्थी को पुलिस ने 24 दिनों बाद आखिरकार सुलझा ही लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपहरण में शामिल 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपहरण की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब मासूम अपनी मां के साथ ओरमांझी से बूटी मोड़ आई थी। वहीं से वो लापता हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज हाथ लगा। वही अपहरणकर्ताओं के लिए काल बन गया और पुलिस पहुंच गई अपराधियों तक। किसी को कहने पे नहीं हुआ था, वो हम लोग पीछे पीछे आ गई थी। तो हम लोग उसको लेते आए घर। एक जन का बच्चा नहीं हो रहा था तो उसी को बोले रखिएगा, तो बोली हाँ रखेंगे। तो वो अपना मन से हम लोग को दी पैसा, इतना पैसा। कितना पैसा? 40,000। फिर वो अपना साथ लेके बेंगलोर चल गई। तो बच्ची को आप लोग जानते थे? नहीं, हम लोग वहाँ कुछ काम से गए थे तो हम लोग खरीद रहे थे खाने के लिए, तो वो मांगी तो दिए, तो पीछे पीछे आ गई हम लोग का। फिर किसको दिए थे बच्ची? वो एक घर के पास रहती थी, उसको फुआ लगती है उसको। उसको बताया था कि बच्ची सड़क से उठा के लाए? आप तो बोले कि बच्ची का माँ बाप दोनों मर गया है, क्या बोले थे? नहीं बताया था उसको। तो मतलब 40,000 रुपया मिला था? हाँ। बच्ची को देने का? हाँ। किसको दिए थे बच्ची? बेबी को, सोनी देवी को। वो कहाँ की है? वहीं के किशनपुर की है। अच्छा।
तो लेके कहाँ गई थी बच्ची को? यहीं बेंगलोर ले गई थी। बेंगलोर काम करने? नहीं, उसका बच्चा नहीं था, उसको रखने के लिए ले गई। पुलिस ने मासूम को बेंगलुरु से बरामद किया है। पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो अपहरण के पीछे का राज परत दर परत सामने आता गया। पता चला कि बच्ची और उसकी मां भीख मांगने का काम करती थी। इसी का फायदा उठाते हुए बच्ची का अपहरण पैसों की लालच में 2 युवतियों ने मासूम को अगवा कर किया था और सिर्फ 40,000 रुपए में उसका सौदा कर दिया गया था, वो भी एक निसंतान महिला से। बच्चा बोल के दिया गया कि बच्चा इसका माँ बाप नहीं है, हाँ, इसका नानी रहती है, यही बोल के दिया। यही बोल के? हाँ। तो मतलब आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, हमको इसका जानकारी कुछ भी नहीं था। जानकारी रहता ऐसा काम ही नहीं होता। तो मतलब आप बच्ची को क्यों ली थी? क्या वजह क्या था? वजह था मेरा बच्चा नहीं था ना, तो वो बोले कि बच्चा उच्चा नहीं है, आप ले लो, अच्छा से रखना बच्चा को। क्या कह कर दिया आपको? हाँ? क्या कह कर दिया आपको बच्चा? बोला माँ बाप इसका नहीं है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बूटी इलाके की रहने वाली है। इस मामले में जिस महिला को बच्ची दी गई, उसने बताया कि बच्ची के माता पिता नहीं हैं और बेसहारा बच्ची को सहारे की जरूरत है। महिला ने बच्ची की लालच में 40,000 रुपए दोनों युवकों को दे दिया। बहरहाल मामले में पुलिस की संजीदगी से बच्ची की सौदेबाजी और गलत तरीके से अडॉप्ट किए जाने का मामला उजागर हो गया है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी पटना शूटआउट जोन बनती जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लकीर पीट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में शूटआउट का खेल, पुलिस फेल, दिन दहाड़े खूनी खेल, मॉर्निंग वॉक पर ठाए ठाए। बिहार की राजधानी पटना शूटआउट जोन बनती जा रही है। लगातार हो रही हत्याओं से लोग दहशत में हैं। अपराधियों का मनोबल परवान पर है। जिले में अपराधियों का ऐसा आतंक जिसे देखकर यही लगता है कि बदमाशों के जेहन में ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी का खौफ। वो बेखौफ हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें उसे अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखाकर अपराध के बाद सुरक्षित निकल जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाश की गोली का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता। इस बात की तस्दीक दानापुर इलाके से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। खून से सराबोर जमी कर रही। मौकाए वारदात से कुछ दूरी पर पड़ा मृतक का जूता कर रहा है। बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अहले सुबह उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक अजय शुक्ला मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी दौरान विष्णुपुरी बाईपास इलाके के पास सड़क किनारे ले जाकर बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हम लोग देखे हैं, इनिशियल लीड्स मिले हैं, इससे जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि ये इस व्यक्ति का जो हम लोग घर पे भी गए थे तो बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं है, अकेले रहते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। और बाकी दूसरी चीज़ जो लग रही है, जिस तरह से घटना घटी है कि अपराधी को पहचान रहे थे, इनका जो क्रियाकलाप अपराध के दौरान दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है कि इनकी कोई अदावत है, इसकी वजह से घटना घटी है। टाइमिंग जो सुबह है, ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुई है और हम लोग को लगता है हम लोग शीघ्र उसकी पहचान कर लेंगे। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई हत्या की ये वारदात कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले तारीख 1 अक्टूबर 2020 बीजेपी नेता राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 8 नवंबर 2020 पूर्व मुखिया संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 29 मई 2019
किदवईपुरी में रवि राय नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद भी राजधानी पटना की पुलिस ने सबक नहीं लिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लगातार अपराधी मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम देते गए और इस तरह राजधानी पटना शूट आउट जोन बनता गया, जिस बात की गवाही हाल के ये आपराधिक वारदात दे रहे हैं। 5 अगस्त को भट्टी पर मोहल्ले में जीतू गोस्वामी की गोली मारकर हत्या। 5 अगस्त को ही फुलवारी शरीफ में कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर पर चाकू से हमला। 6 अगस्त को भवानी टोला में शराब माफिया ने गला काट कर की निर्मम हत्या। 7 अगस्त को दवा व्यवसायी को बदमाशों ने लूट के दौरान मारी गोली। 10 अगस्त को बेटा में ज्वेलरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। 12 अगस्त को विष्णुपुरी बाईपास इलाके में अजय शुक्ला की हत्या। विष्णुपुरी बाईपास इलाके में घटी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेलगाम अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों ने युवक को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यही वो जगह है जहां अपराधियों ने नालंदा जिला के तिलवाड़ा के रहने वाले अजय शुक्ला को मौत के घाट उतारा है। बताया जाता है कि अजय महावीर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहते थे, जो पेशे से ड्राइवर थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन राजधानी पटना में जिस तरह से अपराधी लगातार हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि पुलिस अपराधियों के सामने पस्त है। अपराधी अपराध करने में मस्त है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो पुलिस महकमा को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 स्तरों वाला मातृ शिशु अस्पताल, RT-PCR लैब और ANM प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास का मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई एक महिला शल्य क्रिया से गुजर रही थी। वहीं डीएम को जब जानकारी मिली तो उन्होंने नवजात को जाकर देखा और फिर नामकरण भी किया, क्योंकि सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मस्थली है, इसलिए बच्ची का नाम भी डीएम ने सिया रख दिया। सीतामढ़ी की जनता के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और एक बहुत ही अच्छी सौगात सीतामढ़ी की जनता को मिली है। शिशु MCH हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा से निर्मित कई स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन सीएम के हाथों कराया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कटिहार में 29 जुलाई को मेयर शिवराज पासवान की हत्या की गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हत्या किस वजह से की गई उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। सलाखों में मेयर हत्याकांड के आरोपी 12 दिनों में 12 नामजद समेत 16 गिरफ्तार। हत्या की वजहों पर पर्दा क्यों? क्या छुपा रही है पुलिस? किसे बचा रही है पुलिस? कटिहार में 29 जुलाई को एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था, जहां बेखौफ अपराधियों ने मेयर शिवराज पासवान को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद जिले में हाहाकार मच गया था। पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। इस मामले में कटिहार पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। एसपी के निर्देश पर मामले की गंभीरता देखते हुए लोकल पुलिस से वारदात के 12 दिन के अंदर 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का काफी दबिश के कारण जो मुख्य रूप से जो 4 प्राथमिक अभियुक्त बने थे, उसमें सनी श्रीवास्तव और टुनटुन श्रीवास्तव, हम पूर्णिया के जो हमारे आई साहब हैं उनके यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया है। और जो 2 अभियुक्त
अंकित चौहान और अभिषेक महतो, वह दोनों माननीय न्यायालय में समर्पण कर चुका है और इस कांड में जो भी वांछित था वह जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। इसमें जो 2 अभियुक्त जो माननीय न्यायालय में समर्पण किया है, उस दोनों को हम लोग पुलिस रिमांड पर 2 दिन का आवेदन दिया है, जो संभावना है जो माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया जाएगा। हम लोग की जो और पूछताछ है करेंगे और इस कांड में शीघ्र ही हम लोग इसमें आरोप पर समर्पित करके और इस कांड को हम लोग स्पीडी ट्रायल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराया जाएगा। यहाँ तक के कार्रवाई पर कटिहार पुलिस के कर्तव्य निष्ठा पर कोई शक नहीं है, लेकिन हत्या की वजहों के बारे में कोई भी खुलासा नहीं करना ये शक के घेरे में है। अब सवाल उठता है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा क्यों नहीं? क्या कटिहार पुलिस मर्डर को लेकर किसी के दबाव में है? क्या पर्दे के पीछे के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? आखिर क्या है मेयर हत्याकांड में मां बेटे का कनेक्शन? क्वार्टर नंबर 830 के भीतर का क्या है राज? आरोपी कुमकुम देवी और मनीष की क्या है भूमिका? क्या पुराने विवाद के कारण हत्या की गई? क्या मर्डर के पीछे की पटकथा कुछ और है? वजहों के खुलासे से क्यों डर रही है पुलिस? क्या पुलिस ने चश्मदीद करण के बयान को ध्यान से सुना कि वो क्या बोल रहा है? अगर नहीं सुना है या सुनकर अनदेखा कर रही है तो एक बार जरूर सुनिए। भैया को तो हम तो नहीं जानते। भैया एगो लड़की के घर में जाता था, वजह बातचीत करता था, वो लोग सब वजह पलानी बैठा के वजह ऊपर उसको जैसे उतरा वैसे वो लोग मारने लगा उसको। सुना आपने, करण साहब बोल रहा है कि भाई एक लड़की के घर में जाता था और बात करता था। क्या वो लड़की कुमकुम देवी है या मनीषा है जिसे पुलिस ने पकड़ रखा है? ये तमाम सवाल हैं जो कटिहार के लोगों और पीड़ित परिवार के जहन में है, जिसका जवाब कटिहार पुलिस को देना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस को हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे का सच सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। लखीसराय पुलिस ने तबाही के सामान के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी मेड इन मुंगेर हथियार को लेकर दरभंगा के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट देखिए। हथियार तस्कर बेनकाब, 4 पिस्टल के साथ 4 गिरफ्तार। मुंगेर से दरभंगा लेकर जा रहे थे हथियार। टेबल पर बिखरा पड़ा हथियार और मैगजीन मेड इन मुंगेर है, जो पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के कारीगर अपने हाथों की कारीगरी के लिए बदनाम है। हर अपराधी उसका खरीदार है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। हथियार तस्कर मुंगेर से असलहा खरीदकर मुंगेर पुलिस को चकमा देते हुए वहां से बाहर निकल गए, लेकिन दरभंगा जाने के दौरान लखीसराय में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए ये वही चारों हथियार। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। यह इम्यूनिटी फैक्टर को बढ़ा